दावते खिताब देना चाहता हूँ आज के हमारे मेहमान ख़ास मुफक्कर इस्लाम, ख़तीब इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती शहजाद अहमद मुजद्दिदी साहिब। और आज जो इन्होंने मौजू बयान करना है वो इंतहाई अहम तरीन मौजू है, सहाबा इकराम का अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। माई मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा। पिया अपने शेर सजाना वा विच लिख लिख नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रामी कदर उलमा अहबाब ज़ी वक़ार, मौजू है पुल सिरात जैसा और ख़िताब मेरा उस कौम से है जो बग़ैर कहे सुभान अल्लाह नहीं कहती। जी कितनी बड़ी आजमाइश है, मौलाना बोले। आप सोचें अपने बारे में, सारे ही, सिर्फ आप नहीं, मैं पूरी कौम से ये बात कहता हूँ कि जो कौम अपने नबी का नाम सुन के भी खुश नहीं है जी, और झूमती नहीं है, हरकत में नहीं आती है, उसके अंदर जज्ब और सोज और कैफ पैदा नहीं होता, और एक सुभान अल्लाह उसके अंदर से नहीं निकलती, तो उसे क्या मालूम कि अल्लाह ने उस महबूब को क्या शान अता की। क्या ये वो दर्द था जो आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श साहब के दिल से निकल के उनके लफ्जों में आ गया। उन्होंने कहा कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने। इसका मतलब यह है कि दुनियादार आदमी बारगाह रिसालत का अदब कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदा कदर उस चीज की करता है जिसकी उसे मारिफत हो। उसकी उन्होंने मिसाल दी है कि कदर फुलादा बुलबुल जाने, साफ दिमागा वाली। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए दिल भी पाक चाहिए, दिमाग भी पाक चाहिए।
किरदार भी पाक चाहिए, सोच भी पाक चाहिए, ज़ौक भी पाक चाहिए। तो आगे फिर उन्होंने और इसको खोल दिया। कहते हैं कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण। जो मुर्दार खौर है, जो हराम खाता है, वो गिर जाए। जो झूठ बोलता है वो गिर जाए। जो पाक और नापाक का फर्क नहीं कर सकता, तहारत, उसे पता ही नहीं किस बला का नाम है, तो वो बेचारा क्या मिलाद मनाएगा? समझ आ रही है? नहीं, गुस्सा आ गया तो मैं समझ नहीं आया। बात है ही गुस्से वाली। बात ऐसी को सुन के बंदा, मैं बड़ा सुन्नी, मैं आशिक़े रसूल जनाब, मौलवी साहब ने की क्या है? सारी जिंदगी गुजर गई भाबियां नूं मिलाद मनांदे हैं, समझांदे, नस्लें पुश्तें गुजर गई हमारी, बाबे भी। मेरा थीसिस थोड़ा प्रॉब्लम मेरा और है। मेरा प्रॉब्लम वाबी से मिलाद मनवाना नहीं है, सुन्नी से मिलाद मनवाना है। तो मुझे अफसोस यह है कि हमने सारा टाइम उधर लगा दिया। इतने बड़े बड़े कीमती बाबे, मुजद्दिद लेवल के बाबे रोड़ दिए इस कौम पे। तो आज भी वही हाल है, सुभान अल्लाह, उत्थे ही फंसी है जिथे उदों फंसी, आज भी नहीं निकली बाहर है जी। बड़े से बड़ा मुनाजिर मुकर्रिर, उसे 10, 15, 20 मिनट लगाने पड़ते हैं इस सुन्नी के पेट से सुभान अल्लाह निकालने। तो भाई मिलाद कहां से तुम्हें समझ आना है? मिलाद हजम ही नहीं होना तुम्हें। इसलिए बाबों ने ये बात की, निचोड़ निकाला कि भाई तू पहले फैसला कर कि तू बुलबुल है कि गिर जाए, फिर तुझे फूल की बात सुनाऊं ना। फूल की बात किसको सुनाएंगे? बोलो। बुलबुल को कोई नकीब कहता है गाने गा फूल के पास जाके? बुलबुल कैसे कैसे नगमे गाती है, जब फूल को देखती है, वजद करती है, रक्स करती है, कैसी कैसी बोलियां बोलती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये वो फूल है, वो तो बाग का फूल है ना, ये जो मदीने वाला फूल है, गुले बागे रिसालत है, जो नौशाए बज़ में जन्नत है, जो शब इसरा का दूल्हा है, और जो इज्जतो आबरूए खानवादा खलील है, जो वजह वजूदे कायनात है, जिस पर बनाने वाले ने भी फख्र किया। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि लौलाहु लमा ज़हरतु रुबूबिय्या और लौलाहु लमा खलक़तुक। फरमाया आदम, ये मेरे गुलशन तख्लीक का वो गुले सर सबद है, अगर ये फूल न होता तो मैं ना तुझे पैदा करता, ना अपना रब होना जाहिर करता। तो अल्लामा की रूह वजद में आई, उन्होंने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। एक फूल तो क्या, कायनात के किसी गुलशन में कोई गुंचा चटकता ही ना, कोई कली खिल के फूल बनती ना। और फिर कहते हैं कि बज़्म तौहीद न हो, मैं भी न हूं, तुम भी न हो। यानी अल्लाह निज़ाम तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम को वजूद में ही न लाता अगर ये फूल न खिलना होता। और नतीजा निकाला कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से।
ये कायनात का जो खैमा खड़ा है इसी नाम के सदके खड़ा। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से। कायनात की नब्ज़ें अगर चल रही हैं तो इसी नाम के सदके चल रही है। इस नाम को सुनने का भाई बड़ा अदब है। ना हर कोई ये नाम ले सकता है, ना हर किसी को ये नाम सुनना आता है। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई कमी है। तो कारी साहब ग्राउंड मैंने बना दिया आपके आते आते, कारी यासिर साहब के, ताकि हम मौजू पे जाएं। और ये मौजू ऐसा है कि बगैर तैयारी के नहीं जाया जा सकता, बगैर तमहीद के नहीं जा सकते। इसलिए इस नौजवान ने जो नारा लगाया है उसमें भी एक पैगाम है। आस्ताना तो दाता साहब का हो तो बड़े अदब से जाते हैं। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जब दरबार दाता गंज बख्श में हाजिरी देते थे ना, तो पैरों से नहीं चलते, घुटनों के बल चलते। और ये जिन्होंने देखा है वो जिला कचहरी के पास जो टिब्बा बाबा फरीद है ना, बस वहां तक आते थे। तो मुरीद कहते हुजूर आप रुक क्यों गए हैं? फरमाते आगे फरिश्ते इतने हैं कि मैं डरता हूं किसी फरिश्ते के पर पे मेरा पैर ना आ जाए, मैं इसलिए घुट लूं। तो इधर ही रुक गया। अब ये बारगाहे गंज बख्श है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। तो जिनके गुलामों का अदब ये है, जहां दाता गंज बख्श भी लाइन में लग के लंगर ले रहे हों, उस दरबार का मकाम क्या होगा, उस दरबार की शान व अजमत बुजुर्गी और रिफत क्या होगी। तो जो अदब शनास हैं वो कहते हैं कि अदब गाहेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर। अदब गाहेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर। जमीन के नीचे, जमीन की सतह पर और तह पर, आसमान के नीचे ये रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बारगाह है जो अर्श से भी नाजुकतर है। अदब गाहेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर। और कितनी नाजुक है? कहते हैं नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। सारे वलियों के शहनशाह और बादशाह हजरत सैयदना जुनैद बगदादी और सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बा यजीद बिस्तामी, ये जब इस दरबार में आते हैं तो सांस ही रोक लेते हैं अपना, सांस लेना भी भूल जाते हैं। इतनी नाजुक बारगाह और इसकी नजाकत का इससे बढ़ के अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि इस बारगाह का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ाते कहारो जब्बार खालिके कायनात अल्लाह वहदहू ला शरीक 1,24,000 नबियों रसूलों का रब, वो कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमा रहा है, खालिके कायनात वो फरमा रहा है ईमान वालो ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी।
ईमान वालों से कह, रज़ी अल्लाह अन्हु वालों से, जिनके पास अल्लाह की रजा की सनद है और जो उनके भी सैयद और सरदार हैं, शेखैन करीमैन सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह सरे फहरिस्त बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल, जय्यद जलीलुल कद्र सहाबा हाजिर, एक मसला डिस्कस हो रहा था, किसी कबीले का सरदार अपॉइंट करना था। कुछ लोगों ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को अप्रोच किया हुआ था, कुछ ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को अप्रोच किया हुआ था कि हमारा बंदा, उसको वोट दें। तो गुफ्तगू चल रही थी, दलाइल दिए जा रहे थे कि ये बंदा ज्यादा बेहतर है, ये मौजू है, इसको सरदार बनाना चाहिए, इसमें ज्यादा खूबियां हैं। तो बात जब सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ही वजीर हैं जी, हाँ दोनों ही सल्तनत मुस्तफ़ा के वजीर, फर्शता अर्श है जिसके जेरे नगीन, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सा, उस सल्तनत के वजीर हैं। दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, आवाजें बुलंद हो गई। फारूक आजम की तो वैसे ही आवाज बहुत भारी, बड़ी जलाली और जरी आवाज। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही नाजुक मिजाज। तो जब गुफ्तगू आपस में होते हुए आवाजें बुलंद हुई तो फौरन रब्बे जुल जलाल ने कुरान की ये आयत उतारी, ए ईमान वालो, अपनी आवाजों को मेरे हबीब की आवाज से बुलंद ना करो। अब सोचो कि जब बात का अदब ये है तो जात का अदब क्या हो। आप जरा समझ के और संभल के मेरे साथ साथ रहो तो इस मौजू पे हम बात भी कर सकें और आज ही अभी इसी घड़ी इस पर अमल भी करके यहां से उठें। ये खिताब सिर्फ सुनने वाला नहीं है, ये करने वाला है। इस तकरीर का हक ये है कि जो जो लफ्ज मैं बोलता जाऊं वो मैं तुम्हारे आईनों में देखता भी जाऊं, ताकि फरिश्ते लिख लें कि ये वाकई बुलबुलें थीं, गिरजें नहीं थीं। ये मियाँ साहब का शेर सुनाया ना कारी साहब पंजाबी जबान में, फरुखाबाद आके मुझे पंजाबी बोलनी पड़ती है और फिर मियाँ साहब से मदद लेनी पड़ती है। तो मियाँ साहब फरमाते हैं, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। तो बुलबुल अदब शनास होती है, बुलबुल फूल की आशिक होती है, इसलिए फूल को देखते ही उसे हाल चढ़ जाते हैं। फिर वो नगमे, गीत, सुर मोहब्बत का इज़हार करती है। तो जो गिरज है उसके ऊपर फूलों की बारिश भी कर दो, उसे समझ नहीं आती। तो ये तो फूल ही ऐसा फूल है जिसके सदके कायनात के फूल खिले हैं सारे। तो यहां पर जो अदब का पैमाना है वो बहुत ऊपर है। उसका दर्जा क्या है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये
कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये वो बारगाह है कि लो सांस भी आहिस्ता ये दरबार नबी है। खतरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी। यहाँ गुफ्तगू में भी अदब है, बोलने में भी अदब है, सुनने में भी अदब है, बैठने में भी अदब है। हजरत काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब शिफा में लिखा कि जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल का अदब भी वही है जो महफिल मुस्तफ़ा का है। सब तो यहां से जो शुरू नहीं करता वो पहुंचेगा कहां? अज खुदा खाहिम तौफीके अदब, बेअदब महरूम मांद अज फजल रब। हजरत रूमी रहमतुल्लाह कहते हैं मैं अल्लाह से अदब की तौफीक मांगता हूं क्योंकि बेअदब अल्लाह के फजल से महरूम होता। बेअदब किसी महफिल में बैठ जाए, उसकी नहूसत से वो महफिल, वो दुआ कबूल नहीं। एक बेअदब यानी कोई वली बुजुर्ग गौस तो दूर की, पैगंबर भी हो तो कबूल नहीं। बेअदबी वो चीज है कि बेअदब तन्हा न खुदरा दाश्त बद, बल्कि आतिश दर हमा आफाक जद। कहते हैं बेअदब सिर्फ अपनी, बेअमल अपनी तबाही का सबब है। बेअदब सिर्फ अपनी ही बर्बादी का सबब नहीं है, बल्कि उसकी वजह से पूरा जहान भी बर्बाद हो सकता। तो बंदा मस्जिद में आए और महफिल पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, मिलाद पाक की महफिल में आए और उसे बैठने का भी शऊर ना हो, उसे यही ना पता हो कि मैंने बैठना कैसे, उसे कुछ नसीब होगा। इसलिए अदब से बैठ जाओ भाई, अदब से बैठ जाओ। आज जो भी बेबरकती है, जो भी नहुसत है, वो सब तुम्हारी बेअदबी की वजह से। और याद रखो बेअदबी गैर की नहीं चुभती, अपने की चुभती है। यहां रब ने खिताब काफिरों से नहीं किया, मुनाफिकों से नहीं किया, ईमान वालों से किया है। हजूर दाता गंज बख्शरी हुजवेरी रहमतुल्लाह ने कशफुल माजूब में लिखा कि एक वली कामिल थे, लोग पत्थर मार रहे थे, वो चुप करके खा रहे थे। एक उनका जानने वाला अकीदतमंद, उसने फूल फेंका, उनको फूल मारा तो उन्होंने चीख मारी। उसने कहा हजूर मैंने तो फूल फेंका था कि लिए लोगों को पता लग जाए कि ये हस्ती ऐसी नहीं कि इस पे पत्थर फेंकें, इस पे तो फूल फेंकने। तो वो फरमाते हैं कि उनका पत्थर मुझे इतना नहीं चुभा जितना तेरा फूल चुभा है। ये वो नाजुक तरीन बारगाह है कि जब तक इसके अदब को कोई चखे ना खुद, उसे नसीब नहीं होता कि अदब है क्या, अदब कहते किसे हैं। ये मेरा मुशाहिदा है कि मैं बतौर खतीब महफिल में खिताबात के लिए जाता हूँ, दुरूस के लिए भी जाता हूँ और खिताबात के लिए भी, जलसों में भी। तो जलसों की जो हमारी हालत है, वहाँ इतना वक्त ही नहीं होता है आप अपना खिताब करें और निकलें। हमारे जो जलसों की हालत है वो इबरतनाक है, इबरतनाक। कोई कौम उससे बढ़ के बदनसीब नहीं होती है कि कोई मुबल्लिग, कोई मुस्लिह, कोई आलिम, कोई वाइज वो आपको नसीहत करने से बेजार हो जाए, यानी आपको आपके हाल पे छोड़ दे। इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको आपके हाल पे छोड़ा। अंबिया भी हाथ उठा देते थे, एक वक्त आता था
तो हजरत रूमी कहते हैं ता दिले साहिब दिले नामद बेदर्द हीच को मेरा खुदा रुसवा न कर। वो कहते हैं जिस कौम के ऊपर अजाब आया है ना, वो अल्लाह के किसी प्यारे का दिल दुखाने की वजह से। जब अल्लाह के नबी का दिल दुख जाता था तो फिर अजाब आ, बेअदबी की वजह से अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली का दिल दुखता है। एक ईरान का शायर था, तो वो हमाम में शेव करा रहा था, नातें भी लिखता था, शायर भी करता था। तो एक दरवेश का वहां से गुजर हुआ, तो उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, खिलाफ शरीयत अमल कर रहे हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की तौहीन और बेअदबी कर रहे हो, और इतने बड़े तुम शायर हो और दाढ़ी मुंडाते हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं दाढ़ी तो तराशता हूं लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाता। उस दुर्वेश ने कहा बले दिले मुस्तफा रमी खराशी, और जालिम के बच्चे, तू रहमतुल लिल आलमीन का दिल छील रहा है। तेरे इस उस्तरे और ब्लेड से मदीने वाले का दिल दुख गया तो कायनात में कौन सा दिल बाकी बचा। ना वो शक्ल वेखे ना वो अकल वेखे, नहीं वो वेखदा फरमा बरदारियां। अच्छा, उससे बड़ी मुसीबत यह है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज्या जाता। एक तो बेअदब है, लरजता है, कांपता है, माफी मांगता है, तौबा करता। ये कैसा बेअदब है कि बेअदबी को बेअदबी मानता ही नहीं। ये कैसा मुसाफिर है जो लुट चुका है और उसे अपने लुटने का एहसास भी नहीं है। ये वो मकाम है हजरात गिरामी कदर जिसके लिए किसी राहबर की जरूरत पड़ती है, किसी मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, किसी रहनुमा की जरूरत पड़ती है, किसी अदबगाह की जरूरत पड़ती है कि पहले अदब सीख फिर मदीने जा। मदीने जाना सीख तो सही। जिन्होंने सीखा हुआ था ना, वो कहते थे हरम की जमीन और कदम रख के चलना। ये आपका ख्याल है, एवं ही कह दिया। और थोड़े शायर थे और थोड़े लोगों ने नातें लिखी। जिसे देखो दौड़ा जा रहा है मदीने जावा मदीने आवा। जिसे खबर थी और जिनके बारे में अहले नजर कहते हैं जिन्ना परया सिर ते तरया, वो पैर तरन डर डर के। जिसका बर्तन भरा होगा वो कैसे चलता है? घड़ा भरा हो पानी का तो कैसे अम्मा ध्यान से चल रही हो, और खाली हो तो दौड़े भागे, कोई पता नहीं। खाली जो है कोई खतरा नहीं कि कोई रुड़ जाना है। यही फर्क है। जिसके इश्क का, ईमान का, अकीदे का घड़ा भरा हो वो बड़ी एहतियात से चलता है, वो बड़ी एहतियात से चलता है। कैसे चलता है? उर्फी शराजी कहता है उर्फी मशताबी रहे ना तस्त न सहरा। ये मलिक शोरा था जहांगीर के जमाने में, सल्तनत मुगलिया के शायरों का बादशाह मलिक शोरा, 400 साल पहले। और कसीदे लिखता था कई कई 100 शेरों। आज इसका कोई एक शेर पढ़ने वाला बंदा भी आपको नहीं मिलेगा। एक शेर भी जो आपको इसका सुना दे उर्फी शिराजी का।
मलिकुश्शौरा, सल्तनत मुगलिया का। तो जब नात की बारी आई तो किसी ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में नात लिखो, तो उसने अपने आप को कहा उर्फी मशताबी रहे नातस्त न सहरा। उसने कहा उर्फी ध्यान से जाई, ये तलवार की धार है, ये अल्लाह के हबीब की नात है, कोई सहरा या मैदान नहीं कि दौड़ता जाए। तो आहिस्ता के राह बरदमे तेगस्त कदम रा, ये वो बारगाह आ गई है कि तलवार की धार पे तूने कदम टका टका के ध्यान से जाना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने इसको नात को तलवार की धार कहा है। नात को, नात लिखना, जो शख्स नात लिखता है, आज ऐसी ऐसी नातें लोग नात के नाम पे लिख रहे हैं जिसका नात से दूर दूर का वास्ता नहीं, और कुफ्र है उसमें, शिर्क है उसमें, बिदत है उसमें, बेदीनी है उसमें, बदअकीदगी है उसमें, जहालत की इंतहा है उसमें। और आज ऐसे भी लोग हैं जो खिताबात करने वाले लोग हैं मस्जिदों में। रात में सुन रहा था और कई दफा हम सुन रहे होते हैं, आवाज आ रही होती है, फाजिल दरसे निजामी बंदा हो और आला हजरत का एक मिसरा सही ना पढ़ सके। ये मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा झलक नमूना दिखा रहा हूं। 90% लोग आज भी पढ़े, जाहिर अनपढ़ तो ये आला हजरत की तरफ जाता ही नहीं ना, उसका तो ये कूचा ही नहीं बरेली शरीफ, वैसे वो बरेलवा है। हाँ, उसकी अपनी तहकीक है, वो भी हैं। मैं तो अभी गैर तहकीक वालों की बात, तकलीद वालों की बात कर रहा हूं। तहकीक वालों की तो बात, कारी साहब, ये तकलीद वाले ठीक होते ना तो ये नौबत ही ना आने दे। आला हजरत ने कहा ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रही हो चोरों की तो जब तुम ही सो गए तो फिर चोर खड़ा या चौकीदार तुम्हें क्या? तुम्हें होश ही नहीं कि वो वारदात डाल के चला जाए, तुम्हें पता ही ना चले, तुम्हारे अकीदो ईमान को। तो ये आदाब की कसौटी में यार पैमाना किसी हद तक भी पता होना तो बंदे का ईमान बच जाए। ये बड़ा नाजुक मरहला है, तलवार की धार है। ये भी आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। आपका अकीदा है ना कि आप जो पढ़ रहे हैं, पेश कर रहे हैं, वो वहां पहुंच रहा है कि नहीं? अकीदा है जी सबका। तो फिर ये सोचा करो भाई कि ये इस काबिल है कि वहां भेजें। आज तक वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक से जहां नहीं पढ़ रहे हैं लोग, गुमाने नक से जहां। 90% टीवी चैनलों पे भी मैंने देखा, ये गुमाने नक से जहां नहीं। भाई ये इमाम का कलाम है और उस इमाम का ये अकीदा है कि मदीने जाके ये अदब नहीं है, बरेली में रह के भी सारी जिंदगी मदीना शरीफ की तरफ पुश्त नहीं की, कभी पैर नहीं फैलाए मदीना तैयबा। और मदीना तैयबा में जाके मदीना शरीफ की हुदूद में कभी तहारत नहीं, कभी बोलो बराज नहीं। शहर मदीना की हद से बाहर वजू किया है और फिर 24 घंटे वजू टूटने नहीं दी। जिन्हें अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता था कि क्या है अदब, कहते किसे हैं, अदब होता क्या है। अभी हमें बैठना भी बैठने का अदब शऊर नहीं है। ये अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैसे बैठना है। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दरसे हदीस दे रहे थे, मसनद पे बैठते थे बड़े शान से, बड़े शानदार लिबास में। ये भी अदब है। हम क्या करते हैं,
रफ तरीन लिबास पहन के नमाज, मस्जिद में नमाज के लिए जो सबसे बड़ी बारगाह, फिर कहते हैं दुआ नहीं कबूल होती। शुक्र कर तेरे ऊपर पत्थरों की बारिश नहीं हो गई। धोती बनियान पहन के नमाज पढ़ने आ रहे, टूटी टोपी सफ की, ये देखो ये जो टोपी आपने पहनी हुई है ये बेअदबी है, ये कोई नहीं कहेगा तुम्हें। क्योंकि हमारा मौजू है इसलिए मैं कह रहा हूं। अब तो इस मौजू का हक अदा थोड़ा बहुत तो करें ना। ये मकरूह है, इसमें जो नमाज पढ़ी वाजिबुल इआदा है, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। नहीं यकीन आया तो 2 कैमरों वाले यहां खड़े कर दो, अभी इनको जाते हुए देखना महफिल से, इनकी फिल्में बना लेना। जब ये अभी उठ के जाएंगे देखना टोपी फेंकता कहां कहां है कौन। हाँ जी, तो उससे आपको पता लग जाएगा आपने क्या खट्टा वट्टा क्या कमाई की। हाँ समझ आ रही है। अब मैं सिर्फ सुनाना नहीं साथ दिखाना भी है आज। भाई ये टोपी पहन के अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाएंगे तो होगा क्या। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेर रब्बानी, एक मौलवी साहब ने कहा हुजूर कोई नसीहत। आलिम दीन, कुतबे जमा, शेर रब्बानी हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जाते हुए कहा हुजूर कोई नसीहत फरमा दें। बाज लोग रस्मन भी कह देते हैं, बाज अदबन कहते हैं और बाज जज्बे से सीखने के लिए कहते हैं। तो आपने फरमाया कि अपने रब नूं अपने तो बेहतर समझिया कर। क्या फरमाया? हाँ पंजाबी आंदी ना सब नूं, अपने रब नूं अपने तो। अब वो आम आदमी को कहा होता तो वो भी सजदे में पड़ जाते, वो तो आलिम दीन थे। उन्होंने कहा हुजूर चे निस्बत खा खराब आलम है, रब कहाँ है, वो तो रब है, उसकी बड़ी जैसे हम लोग रस्मन करते हैं। तो आपने फरमाया बस यही मेरी नसीहत थी, पल्ले बांध। रुखसत होने लगे, फरमाया इसको रोटी खाना बांध दो साथ। तो वो देहाती तरीके से रुमाल में रोटी सादा, ऊपर घी वाला पराठा, वही सालन होता था उस जमाने में, बांध के दे दी। रास्ते में जब भूख लगी मौलाना साहब ने खोला, बैठे एक मुसाफिर गुजर रहा था, उसने सलाम किया हुजूर मैं भी भूखा हूं। तो फरमाया आ जाओ भाई आप भी खाओ। वो भी बैठ गया, तो जो वो सूखी रोटी नीचे टुक्कर था वो उसे दे दिया, और जो पराठा था वो खुद खा लिया। तो खा के जरा टेक लगाई, जब आंख लगी तो शेर रब्बानी जलाल से ख्वाब में तशरीफ लाए और एक थप्पड़ मारा वलियों वाला, कुतबों वाला। फरमाया झूठया तू ते कहना समय रब नूं अपने तो बेहतर समझना, रब नूं सुक्की रोटी ते आप परौंठे। ओ हो मौलाना की तो होश ठिकाने आ गए। फिर समझ आई जब आंख खुली कि दुर्वेश की नसीहत का मतलब क्या। ये प्राइमरी के बच्चे को भी स्कूल का अदब पता है, यूनिफॉर्म पहन के जाना है जी। हाँ रेलवे वाले को पता है, आर्मी वाले को, नेवी वाले को, फजाइया वाले को अपना अपना यूनिफॉर्म पता है कि नहीं। जा सकता बगैर यूनिफॉर्म। पीएन और चपड़ासी और होटल के बैरे को भी, जो अंग्रेज ने तुम्हारे इमाम का ताज था ना,
वो बोग्ज में अपने वेटर के सर पे रखा था। अब ये अफगानिस्तान में आए ना दरवेशों के तरबियत याफ्ता, तो उन्होंने 3 पीस पहना के नंगे सर उसे गेट पे खड़ा किया, चल, और सारे पगड़ियों वाले बैठे खाना खा रहे हैं। का पता लगे कि ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं, इलाही बोल बाला नूर का। ये इमामा, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज है। तो दुश्मन ने ये साजिश की ना, तुम्हें प्री प्लान बेअदबी की दलदल में फेंका है, निकालने वाला कोई आया ही नहीं। ये थे बाबे जो निकाल देते थे, खड़ा करके बाहर बंदे को लब्बैक बना देते थे। पूरा सर के बालों से जुल्फों के स्टाइल, इमामे से लेके पैरों के नाखून तक 6 फुट का सफेद दाढ़ी वाला बाबा भी लगता था लब्बैक खड़ा। पूरी तहरीके लब्बैक खड़ी है, लब्बैक या रसूल अल्लाह मुजस्सम खड़ा। आज इस वक्त फिर जिस पॉइंट पे आ गए हो, अभी भी ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दुश्मन तुमसे 300 साल आगे खड़ा है, तुम्हारी अभी नस्लें पैदा नहीं हुई, तुम्हें होश नहीं है। होश करो, होश में आओ। अदब को पहले प्रैक्टिस करो, अदब की एक्सरसाइज करो, सीखो। और जिस कौम की मस्जिद और मिंबर पे दीन नहीं आ सका, उसके तख्त पे दीन कहां से आएगा? समझ आ रही कि नहीं? हाँ, ये बातें जरा ज्यादा चुभने वाली हैं। ये बड़ा आसान है, नारा नूरा लगा के तो अपना टाइम पास कर। नहीं, नारों को नारे काफी लग गए, जरूरत से बल्कि ज्यादा लग गए हुए हैं। अब नारा बनने का वक्त है, फिर देखेंगे मां का लाल कोई आएगा। अब नारे लगाने का दौर नहीं है, नारे बनाने का दौर है। गुलामी रसूल, नामूसे मुस्तफा, तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत हमें बनना पड़ेगा। अगर कलमा पड़ा हुआ है, अगर कलमा अंदर उतरा हुआ है, रगों में दौड़ रहा है कलमे का नूर, तो फिर बनना पड़ेगा भाई। मुजस्सम उम्मती बनना पड़ेगा। और उम्मती बनना है तो पहले सिद्दीक अकबर के टुकड़े खाने पड़ेंगे। दस्तरखाने सिद्दीकियत के टुकड़े खाने पड़ेंगे, फिर अदब आएगा। जब आवाजें बुलंद हुई, रब्बे करीम ने कुरान उतारा, तो जनाब सिद्दीक अकबर फारूक आजम रजी अल्लाह नुमा का यह हाल हो गया था अदब से आका करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में, कि हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी आहिस्ता सरगोशी करते जैसे कोई किसी के कान में बात करता। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को पूछना पड़ता कि सिद्दीक क्या कह रहे हो, ऊंची बोलो। अदब का ये आलम हो। और ऐसे अदब वाले भी थे। हजरत साबित इब्न कैस रजी अल्लाह ताला अंसारी, जरा बहरापन था, कानों में सकले समात था, ऊंचा सुनाई देता था। तो जो बंदा ऊंचा सुनता है फितरी तौर पे वो ऊंचा बोलता है। जब ये आयत आई, इतना अदब का आलम और खौफ और खशियत का आलम तारी हुआ कि मजलिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आना ही छोड़ दिया। बल्कि घर में जाके अस्तबल में खुद को बंद किया, रोने लग गए और बेगम से कहा बाहर से ताला लगा दो, आज मैं अंदर ही मर जाऊं तो अच्छा है। ये आयत लगता है मेरे बारे में उतरी है, मैं ही ऊंची बोल दूं। की होता है अदब।
यहां तक के आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई साबित इब्न कैस नजर नहीं आ रहा, कहां है? तो साथियों ने बताया सहाबाए किराम ने कि हुजूर वो मजलिस में कई दिन से नजर नहीं आ रहे। तो फरमाया पता करो। हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु का पता करके आओ, घर जाओ। उनके घर गए, बेगम से उनकी पूछा तो उन्होंने कहा भाई वो तो अपने आप को बंद कराया अस्तबल में और कह रहे हैं खोल नहीं ना, मैं अब मर जाऊं तो अच्छा है। सारी रिपोर्ट जाके पेश की बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि हुजूर उनका तो ये हाल हो गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको बुला के लाओ। लेके आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रोते हुए तड़पते हुए आए और कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूं, आप नजर नहीं आ रहे। उनका आका मेरी समात में शकल है, गरानी है, इस वजह से हाजिर नहीं हुआ कि शायद मेरी वजह से आयतें आई हैं। मैं ही था जो ऊंचा बोला करता और ये वईद मेरे ही बारे में है, मैं तो जहन्नमी हो गया हूं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो ईशु हमीदन व तमूतु शहीदा। फरमाया मेरे गुलाम अदब इतना हो और तू जहन्नम में चला जाए, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाए जो अदब वाला है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जान। जिन्हें अदब नसीब था रब ने फिर सनदें उतारी, कुरान में आयतें उतारी उनकी शान। तो फरमाया तू जब तक जिंदा रहेगा बड़ी शान से जिएगा और जब मौत आएगी तो शहादत का ताज तेरे सर पे सजाया जाए। क्या तुझे ये पसंद नहीं है? हुजूर पसंद है। तो फरमाया फिर आया करो महफिल में। कहा हुजूर मेरा तो मसला है। फरमाया तुम माजूर हो, तुम्हें इजाजत है, तुम बैठ जाए। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हम में तो बस तमीज यही भीख भर की है और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो नवाजा, जब माना तस्लीम किया उज़र के बावजूद जो सच्चा अदब था वो बोला और फिर उसने अपना रंग दिखाया और फिर महबूब की बारगाह में बार पाया, कबूलियत की सनद पाई, बल्कि उस पर बशारत भी पाई कि जब तक जिंदा रहोगे शान से जियोगे, लोग तुम्हारी तारीफें करते रहेंगे। देखो आज भी कर रहे हैं। ये वो सहाबी हैं जिनकी वफात शहादत के बाद इनकी वसीयत पे अमल हुआ है। नहीं समझ आई? शहीद होने के बाद आके वसीयत करके गए। जी सुन्नियों, शहीद हो गए जंग यमामा में, खत्म नबूवत का गज़वा खत्म नबूवत इसका नाम होना चाहिए। चले आज हमें नाम भी मिल गया, गज़वा खत्म नबूवत जिंदाबाद, गज़वा खत्म नबूवत। जंग यमामा जो थी ना सैयदना सिद्दीक अकबर की क़यादत में रज़ी अल्लाह, उसमें ये शहीद हो गए थे। तो एक बंदे ने जब शहीद हो गए तो ज़रा उतार ली। ऐसे भी दो नंबर होते हैं ना भी। उनके बाबा तो शहीद हो गए, इतनी कीमती ज़रा, थे भी बड़े अमीर कबीर, चलो ज़रा तो हमारे काम आएगी। उसे ये नहीं पता था कि बाबा अदब मुस्तफ़ा वाला है, बाबा इश्क़ मुस्तफ़ा वाला है, बाबा
निस्बत मुस्तफ़ा वाला है, बाबा बशारत मुस्तफ़ा वाला है। जाके फिर वो जरा घर में गड़ा खोद के चूल्हे वाली जो मिट्टी के चूल्हे होते थे उसके नीचे ऊपर देग रख दी। उसे पता नहीं था बाबा देख रहा है। शहीद बाबा हो के भी साबित इब्ने कैस अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी, तो बाबा जी ने आके सिपाही सालारे आजम सैफुल्लाह खालिद हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें कहा जनाब मेरी ज़रा उतार ली है, वो बरामद करा के बैतुल माल में जमा कराएं। मेरे ऊपर इतना कर्ज है, अमीरुल मोमिनीन यारे गारो मजार से अर्ज करें कि मेरा कर्ज भी पूरा है। और मेरे बेटा बिल्ली से खेला करता था, उसकी बिल्ली मर गई है, अब बच्चे को अब हौसला देने वाला कोई नहीं। मैं तो मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत पे कुर्बान होके जा रहा हूं, लेकिन यारे गार से कहना कि मेरे उस बच्चे को भी दिलासा और तसल्ली देनी है। यार ये वो हैं लोग जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब किया। हजरात सहाबाए किराम के अदब का ये हाल था, ताजीम का ये आलम था। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ने कहते हैं, एक एक महीना हम इंतज़ार करते कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद ही पूछ लें। यहाँ लंबी लंबी लिस्टें और जाली के सामने रट्टे। रज़ी अल्लाह अन्हु वाले कहते हैं एक एक महीना दिल में लिए फिरते थे कि आका खुद ही पूछ लें। ये नहीं कहा हुजूर ये मेरा काम है, हुजूर ये मेरी बात है, नहीं। अब कहती ये जो नाखून थे ना, नाखूनों से जाके दरवाजे पे दस्तक दी, ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। ये कौन थे जो हर वक्त सर हथेली पे लेके कुर्बान करने को फिरते, जिनका शुरू ही फिदा का उम्मी व अबी था। ये वो लोग थे, इनके अदब का ये आलम था और ये हाल था और ये कैफियत थी कि महबूब अगर वुजू फरमा रहे हैं तो पानी का छींटा जमीन पे गिरने नहीं दिया। अगर मुंह मुबारक या नाखून मुबारक तराशे हैं तो वो जाया होने नहीं दिए, संभाल के कब्र के लिए तोशा बना के रखे कि जब जाऊं तो मेरे कफन में और मेरे मुंह में जबान उठा के सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला वसीयतें करते थे सहाबाए किराम। और उर्वा बिन मसूद सकफी जब ये सफीर बन के आए कुफारे मक्का के, तो इन्होंने जाके जो रिपोर्ट पेश की कुफर की हालत में मक्के के काफिरों को, उन्होंने कहा तुम कहते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उन्हें छोड़ के भाग जाएंगे? कहा मैं वो मंजर देख के आया हूं जो ना मैंने कैसर के दरबार में देखा है ना कभी किसरा के दरबार में देखा। जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उन्हें चाहते हैं, ऐसे दुनिया के किसी बादशाह को उसकी कौम नहीं चाहती। फरमाया छोड़ के भागना तो दूर की बात है, वो उसके जिस्म से लगे हुए पानी के कतरे को भी जमीन में जज़ब होने नहीं देते। मैंने उन्हें वुजू करते देखा है, जब वो फारिग हुए तो जमीन खुश्क थी और ऐसे था कि वो आपस में लड़ पड़ेंगे। पानी का कोई कतरा, कुली मुबारक, लुआबे दहन, इधर दहन अकदस से बरामद होता है, उधर सहाबा के दामन बिछ जाते हैं। जिसके पास दामन नहीं वो चादर लेके खड़ा है, जिसके पास चादर नहीं वो हथेलियां लेके खड़ा है, और जो डायरेक्ट नहीं पहुंच सका वो पहुंचे हुए तक पहुंच रहा है। हाँ, वो पहुंचे हुए तक पहुंच रहा है कि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते।
वो जिसके हाथ तर हो गए, उस आबे शिफा से, उस आबे मुकद्दस से, तो वो फिर उसके हाथों से हाथ मार। पानी तो थोड़ा, ये भी नहीं मुसलमानों को पता, 1 लीटर के चौथे हिस्से से अल्लाह के हबीब वुजू फरमा लेते थे। और यहां उम्मती 2-2, 3-3 बाल्टियां उधर बहा देता है, टूटी खुली है, उसे ये भी नहीं कि मसा के वक्त बंद कर लूं। ये चौथा हिस्सा चप्पा गीला करके इधर फेरना है, उसके लिए भी टूटी। हाँ, वुजू मकरू, इसराफ, हराम, गुनाह, क़यामत की निशानी करके हजरत नमाज के लिए सफ में आए। कितनी वईदें, कितने गुनाह जो वुजू खाने में इकट्ठे कर लेता है, उसकी नमाज का अंदाजा लगाओ, वो नमाज कैसी पढ़ता होगा। जहां गुनाह धोने के लिए जाते हैं, गुनाह धुलते हैं जिस जगह पे, ये वहां से भी झोली गुनाहों की भर के उठता है, क्योंकि सीखा नहीं है ना, अदब नहीं सीखा। तो इस्लाम का मुतबादिल कोई एक लफ्ज अगर है तो वो अदब है, और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ना दुनिया नसीब हो सकती है, ना आखिरत नसीब हो सकती है। कोई एक छोटा सा अमल भी, नेक अमल, बगैर अदब के आप नहीं कर सकते, बड़ा तो दूर की बात। अदब सीखने से आएगा, खुद ब खुद नहीं आना, और सीखने के लिए अदब वालों के पास बैठना पड़ेगा। हजरात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अदब का ऐसा नमूना थे कि अपने तो क्या, काफिर देख के जाते तो अशश करते। जब कैसरे रूम के दरबार का जासूस मदीना शरीफ में आया ना, किसी को पता नहीं था, उसने कहा जरा जाओ, किसी को खबर नहीं है, जासूसी करके आओ। ये बद्दू सहरा नशीन, ये अनट्रेंड फोर्सेस, ये बगैर सामाने हरबो जरबो असलहा के दुनिया की सुपर पावर को मैदान में पछाड़ते कैसे हैं। ये 30,000 का लश्कर 1 लाख की दौड़ें कैसे लगवाता है। जाओ जरा इनका फतह का राज ढूंढ के आओ। वो जासूस आया फिरा। सबसे पहले तो उसने कहा कि जब मदीना शरीफ में दाखिल हुआ, उसने कहा कि तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस कहाँ है, गवर्नर हाउस। तो उसने कहा पहली बात तो ये कि हमारे यहां बादशाह नहीं होता, हमने किसी बादशाह का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। हमने जिसका कलमा पढ़ा है उसकी शान ये है कि मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ। हमने तो उस जात का कलमा पढ़ा हुआ है कि जहां पर जिब्रील भी अदब से आते हैं, सैयदुल मलाइका भी। वो सादा सा हुजरा दिखाया, ये उनका हुजरा है। फिर वो ढूंढता फिरे इधर उधर उधर। आखिर उसने एक मंजर देखा कि एक नूरानी पैकर और वद्दुहा का जलवा फरोज हैं, लोग इर्द गिर्द जमा हैं, वो हाथ मुंह धो रहे हैं, वुजू कर रहे हैं। वो करीब चला गया, देखा एक बंदा पानी डाल रहा है, वो चुल्लू में पानी लेके हाथ, फिर चेहरा, फिर कोहनियां, फिर पांव। वही मंजर उसने देखा और देख रहा है कि लोग दौड़ रहे हैं, बिछ रहे हैं नीचे कि मेरे ऊपर ही कोई छींटा गिर जाए। चादरें, दामन, कपड़े, हाथ। तो और जब फारिग होते हैं तो नीचे जमीन खुश्क। उसने किसी से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा यही तो वद्दुहा और वल्लैल की शान वाले, यही वो हस्ती हैं जिन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस वो उधर से वापस मुड़ गई। वापस जाके उसने कहा जी मैं मुसलमानों की फतह का राज ढूंढ लाया। इतनी जल्दी? उनका हाँ। क्या राज है? उनका राज ये है कि जो कौम अपने नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पे गिरने नहीं देती,
वो उस महबूब के खून का कतरा कहां बहने देगी। अल्लाह या रसूल। जिंदाबाद। ये वो अदब की चेन थी जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से चली, उनकी नस्लों, उनके बच्चों में आई, ताबईन में आई, अतबाए ताबईन में आई, आइमा सलफ़ सालेहीन में आई, औलिया कामिलीन में आई। और ये हाल हो गया कि रज़ा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। उस अदब ने फिर इतनी तरक्की की कि मदीने वाला कहां, मदीना कहां, मदीने की सरजमीन कहां, मदीने की खाक कहां। उनका सगे मदीना का तो पहले अदब करके, मदीने के कुत्ते का तो अदब करके। फिर बड़े बड़े सैयद ज़ादे पीर सैयद जमात अली शाह और पीर मेहर अली शाह जैसी हस्तियां वो सगाने मदीना के नाज उठा रहे हो। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसी हस्तियां वो कहते रज़ा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। और आशिक रसूल कभी मदीने के किसी कुत्ते के पांव को बोसा दिया है? तो मोरा के इतना दिमाग लेके, यानी वो दिल में ये जज्बा लिए फिरते थे कि काश मदीने का कोई कुत्ता हमें कबूल करके ये मौका फराहम कर दे कि हम उसके पंजों को बोसा ही दे लें। ये है वो इश्क जहां ढूंढना है। हम कहीं और जात दी कोड़ किली ते शतीरा नो जफे, हम वो जाते हैं ऊपर गुंबदे खजरा के ऊपर। भाई जिन्होंने अदब सीखा वो इस रस्ते गए हैं। तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझे, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये अदब सीखना है तो अदब वालों की बारगाह में जाना पड़ेगा, फिर अदब की अलिफ कहीं नसीब होगी मुश्किल से। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस का अदब क्या है? हदीस पढ़ा रहे हैं, 70 बार बिच्छू ने डसा नीचे मसनद में छुपा हुआ, आंखों से पानी बहता रहा, हदीस पाक पढ़ाते रहे और बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन हिले। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत वला तजहरू लहू बिलकौली कजहर बादिकुम। जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो ऐसे मेरे हबीब को नहीं बुलाना। क्या होगा? रजी अल्लाह अन्हु वाले भी हुए अंतहबता मालुकुम वन तुम ला तशु, नामा अमाल पे पानी फिर जाएगा और तुम्हें खबर भी। ये बेअदबी ऐसा वायरस है कि अंदर से तबाह भी कर देता है और उसे हवा भी नहीं लगती, उसे खबर भी। मदीना तैयबा की गलियों में चलते सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो दीवारों को हाथ डाल डाल के चलते, रास्ते पे नहीं चलते थे कहीं पांव ना आ जाए, सवारी पे सवार नहीं होते थे कि जिस मिट्टी में अल्लाह के महबूब आराम फरमा हो, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हो, मेरे खच्चर के सुम उस जमीन के ऊपर आ जाए। क्योंकि जमीन का वो टुकड़ा जो जसद पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस कर रहा है, आयमा का इजमा है कि वो रूए जमीन के हर मुकद्दस मकाम, मक्का मुअज़्ज़मा, खाना काबा, बल्कि लोहो कलम और अर्श मौला से भी अफसर। अदब उस बारगाह का सीखने से नसीब होता है और सहाबा किराम ने वो करके दिखा दिया है, ऐसा नमूना पेश कर दिया है कि अब कयामत तक किसी एक भी सहाबी का दामन थाम लें तो अदब बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अदब नसीब फरमाए और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल, आपके ज़िक्र पाक के आदाब को सीख कर उन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।